नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा हाल ही में नीट एग्जाम 2026 पेपर लीक मामले में रद्द कर दिया गया। एनटीए के द्वारा यह एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से यह एग्जाम जो है पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया एनटीए के द्वारा, जिसमें लगभग 22 लाख परीक्षार्थी इसमें प्रभावित हुए। एनटीए एग्जाम यानी नीट एग्जाम में परीक्षार्थियों ने बड़ी संख्या में अपनी दिलचस्पी दिखाई और परीक्षा में सम्मिलित हुए और परीक्षा को सफल बनाया। लगभग 96% उपस्थिति परीक्षार्थियों की दर्ज कराएगी, लेकिन फिर भी नीट एनटीए के द्वारा यह एग्जाम रद्द कर दिया गया। और ऐसा बताया जा रहा है कि एनटीए का जो नीट एग्जाम परीक्षा क्वेश्चन पेपर जिन एजेंसी ने सेट किया था, उन्हीं के कुछ लोगों के द्वारा यह पेपर लीक का मामला जो है पूरी तरीके से संज्ञान में लिया गया था, जिस वजह से पेपर लीक किया गया। और नेट रिपोर्ट के अनुसार यह भी बताया गया कि लगभग 200 में से 142 से 146 क्वेश्चन नेट पे ऑनलाइन पे पूरी तरीके से 100% मैच कर रहे थे। इस प्रकार से यह जो पेपर लीक मामला सामने किया गया। अब एनटीए के द्वारा फिर से एक रिपोर्ट जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें छात्रों के मन में ये बहुत सी क्वेश्चन चल रहे थे कि पुनः परीक्षा कब होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, क्या फीस रिटर्न होगा, क्या फीस फिर से देनी पड़ेगी और रिफंड होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में चल रहे थे कि किस प्रकार से एग्जाम होगा। सबसे बड़ी दुविधा उन लोगों के मन में थी जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, क्योंकि वे बड़े बड़े संस्थानों में कोचिंग के माध्यम से कोचिंग की तैयारी करते हैं और अपना नाम जो है वो टॉप लिस्टों में दर्ज करते हैं। लेकिन जब ये पेपर लीक मामला सामने आया तो अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम होगा वह एग्ज़ाम किस पैटर्न में होगा, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या बहुत ही हार्ड होगा, जिससे जो टॉपर्स बच्चे क्या प्रभावित होंगे। क्योंकि टॉपर्स बच्चे सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने में आगे रहते हैं, उन्हीं के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को हासिल किया जाता है और इस नीट एग्ज़ाम में सफल बनाने का भी काम किया जाता है। जो एवरेज बच्चे होते हैं उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन आती है कि यदि उनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा तो क्या अभी आने वाला जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सरल होगा, क्या उनसे बनेगा, क्या उनसे नहीं बनेगा, कहीं टॉपर बच्चे पीछे ना हो जाएं। ये बहुत सारी क्वेश्चन जो है सभी विद्यार्थियों के ऊपर चल रहा है। और अभी जो नीट ने एनटीए ने जो ऑफिशियल वेबसाइट पे एक प्रेस रिलीज किया है, जिसमें यह बताया है कि 12 मई 2026 को एक प्रेस रिलीज किया है नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए के द्वारा। उसमें री एग्जाम कंडक्ट कराने का एक फैसला लिया गया है, जिसमें मेडिकल कोर्स या ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो 21 जून 2026 दिन होगा संडे को एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराएगा। और एग्ज़ाम का जो टाइम होगा वो 2 बजे से लेके 5:15 तक होगा। यह ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी रिपोर्ट के अनुसार है। और यहाँ पे जो एनटीए के द्वारा कुछ डेट वाइज गाइडलाइन भी दिए गए हैं कि किस गाइडलाइन में क्या क्या होंगे। इसमें देखते हैं कि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वो वेरियस सिटी यानी बहुत सारे सिटियों में होगा। जैसे पेपर पेन मोड जो होगा ऑफलाइन 13 लैंग्वेजेज में होगा। जैसे ये सारे लैंग्वेज है आसामीज, बंगालीज, इंग्लिश, गुजराती, इन सारे लैंग्वेज में वो पेपर होगा। और जो इसका डेट वाइज है उसको हम विस्तृत रूप से देखते हैं। जैसे इसमें देखिए प्रेजेंट एड्रेस चॉइस ऑफ सिटीज इन ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो, यानी कि यदि आप अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है उस सिटी को चेंज करना चाहते हैं या फिर सिटी अपडेट करने का आपको मौका दिया जा रहा है, उसमें जो है फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जामिनेशन सिटीज जो है एज पर देयर प्रेफरेंस, यानी पहला और दूसरा प्रेफरेंस के अनुसार आपकी एग्जामिनेशन सिटी को दिया जाएगा, जो 15 मई से लेके 21 मई 2026 को 11:50 तक ये विंडो खुला रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी एनटीए स्टूडेंट है वे बेसिक तरीके से ये ध्यान दीजिएगा कि 15 से 21 मई तक आपको सिटी अपडेट करना अनिवार्य होगा। अब बात रही फीस डिटेल की कि क्या फीस दोबारा पे करना पड़ेगा, तो एनटीए ने जारी किया कि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठे हैं, उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है उनका फीस जो है विल बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट, उनसे फीस नहीं लिया जाएगा। लेकिन बात उनकी आती है जो एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, उनका फीस रिफंड एनटीए के द्वारा नहीं किया जाएगा। करेक्शन विंडो जो है नो करेक्शन ऑफ आर्टिकल विल बी अलाउड एक्सेप्ट प्रेजेंट एड्रेस, यानी जो आपने एड्रेस भरा हुआ था उस एड्रेस में किसी भी प्रकार का करेक्शन करने की अनुमति नहीं होगी।
और जो भी सिटी या एडमिट कार्ड जो भी अनाउंस होगा वो एनटीए के वेबसाइट में होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड भी एनटीए के वेबसाइट पे किया जाएगा और 21 जून 2026 को एनटीए के द्वारा फिर से यह एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि यह एग्ज़ाम अब सीबीटी मोड में होगा। अब सीबीटी मोड में ये प्रॉब्लम ये है कि जो न्यू कैंडिडेट, क्योंकि सभी जो अभ्यर्थी रहते हैं वे 12th पास रहते हैं, अब जो न्यू कैंडिडेट हैं वे सीबीटी एग्ज़ाम उनके लिए फर्स्ट टाइम होगा। क्या वे सीबीटी एग्ज़ाम में पूरी माइंड सेट करके एग्ज़ाम दे पाएंगे? क्या उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जिन्होंने हमेशा पेपर वर्क पे एग्ज़ाम दिया है, क्या उनके लिए समस्या तो नहीं बन जाएगी? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीबीटी में फॉलो करना पड़ता है। उसमें टाइम ड्यूरेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चलते रहता है, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन होगा और सामने टाइम होगा। सीबीटी एग्जाम में बहुत सारे चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। क्वेश्चन प्रेफरेंस, क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन नंबरिंग, जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है या फिर जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उसको प्रीवियस कैसे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कैसे जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिन्होंने सीबीटी एग्जाम दिया होगा उनको तो पता होगा, लेकिन जिन्होंने सीबीटी एग्जाम नहीं दिया है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितने भी एनटीए या नीट एग्ज़ाम में बैठने वाले स्टूडेंट हैं, अभी जो री एग्ज़ाम होने वाला है, वो थोड़े से सीबीटी पैटर्न एग्ज़ाम को देख लें कि किस प्रकार से सीबीटी एग्ज़ाम देना रहता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक रद्द किया गया, जिसमें बहुत से छात्र प्रभावित हुए। लेकिन री एग्ज़ाम कैसा स्कोर करके लाता है, कितने बच्चे पीछे रह जाते हैं और कितने बच्चे आगे आते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट थे या जो फिर टॉपर स्टूडेंट थे या फिर जो वीक स्टूडेंट थे, उनमें कैसा तालमेल रहेगा, क्या बच्चों का जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा। तो पूरी जितनी भी जानकारी है इसी वेबसाइट पे या इसी नीट एनटीए वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा। और जैसा भी अपडेट आता है इसी चैनल पे फिर से आपको नई वीडियो देखने को मिलेगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और सजेस्टिव लगती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम पूरी तरीके से ऑफिशियल डिटेल दी जाती है, ताकि सभी परीक्षार्थियों को, सभी स्टूडेंट को टाइम टू टाइम जानकारी मिल सके। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल सके।